बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ एनिमल डाइवर्सिटी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें सब टॉपिक्स टेक्सोनॉमी हम डिस्कस करेंगे, सिस्टमेटिक एनिमल सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, मोनोपाइलेटिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पॉलीपाइलेटिक ग्रुप्स क्या होता है एंड पैरापाइलेटिक। इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एनिमल डाइवर्सिटी 1 मैंने स्टार्ट किया आप लोग के साथ। इंशाल्लाह एनिमल डाइवर्सिटी 2 भी बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ये मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा और सीरीज़ वाइज ये एनिमल डाइवर्सिटी 1 के जितने भी लेक्चर्स है ये प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चले शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी डिस्कस करते हैं। किस ऑर्गेनिज्म के दरमियान इसका क्या ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ, ये भी हम डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एंड टेक्सोनॉमी में। इट हेल्प्स डिटरमाइन द ऑर्डर एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये हमें ये भी बताता है, ये टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक कि जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म है इसके एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके आर्डर या ग्रुप्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म की, तो ये भी हमें डिटरमाइन करता है। सिस्टमेटिक इन्वॉल्व द क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज़म। सिस्टमेटिक में क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज़म होता है, मतलब ऑर्गेनिज़म क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड टू टेक्सा बेस्ड ऑन दियर इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस की बेस पर ये क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और ग्रुपिंग इसकी करते हैं, ये सिस्टमेटिक में। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप। अब इसमें जो न्यू स्पीशीज़ होते हैं इसके जितने भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, इसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है ये भी आते हैं सिस्टमेटिक में। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स, और एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड करना, क्लासीफाई करना, ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आता है। सम बायोलॉजिस्ट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस्टमेटिक एंड टेक्सोनॉमी। अब कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये दोनों के दरमियान काफ़ी फ़र्क है, सिस्टमेटिक एंड टेक्सोनॉमी के दरमियान। कंसिडरिंग टेक्सोनॉमी एज अ सब सेट ऑफ सिस्टमेटिक, इन बायोलॉजिस्ट का कहना है कि सिस्टमेटिक क्या होता है, हमारे पास जो टेक्सोनॉमी होता है ये सब सेट ऑफ सिस्टमेटिक होता है, मतलब सिस्टमेटिक एक ब्रॉड कैटेगरी होता है एंड टेक्सोनॉमी स्मॉल होता है, मतलब टेक्सोनॉमी सबसेट ऑफ सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमेटिक की हेल्प से हम ये मालूम करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है एक ऑर्गेनिज्म की, तो ये हम सिस्टमेटिक में डिस्कस करते हैं। अब टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी इज़ द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज़ को टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म की जो डिस्क्रिप्शन है, जितने भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, स्पीशीज़ के बारे में, इसे टेक्सोनॉमी में आते हैं। सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिस्टमेटिक इज़ द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशी इनटू इवोल्यूशनरी ग्रुप्स। सिस्टमेटिक में ये स्पीशीज़ को ग्रुपिंग में इवोल्यूशनरी बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना, ये हम सिस्टमेटिक में करते हैं। अब एनिमल सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक भी है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मोनोपाइलेटिक, पॉली एंड पैरापाइलेटिक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फॉलोइंग ग्रुप्स आर यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन में ये ग्रुप्स यूज्ड होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं मोनोपाइलेटिक ग्रुप्स। मोनोपाइलेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं, अगर हम मीनिंग की बात करें, मोनो का मतलब होता है वन एंड पाइलेटिक का मतलब होता है एंसेस्टर। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके एक या सेम ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म के सिंगल एंसेस्टर होते हैं, मतलब एक एंसेस्टर से ये इराइज हो चुके हैं, इसे मोनोपाइलेटिक ग्रुप्स कहते हैं। मोनोपाइलेटिक ग्रुप्स शो सिमिलरिटी ड्यू टू अ सिंगल एंसेस्टर ओरिजिन। ओरिजिन इसकी हुए इस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की सिंगल एंसेस्टर से। द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ग्रुप्स इज कॉल्ड मोनोपाइलेटिक क्लासिफिकेशन। अब जब हम इस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे मोनोपाइलेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। द क्लासिफिकेशन रिवील्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर होता है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पर ही
क्लासिफिकेशन होता है। फॉर अ ग्रुप टू बी मोनोपाइलेटिक ऑल स्पीशीज शुड हैव अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। जब ग्रुपिंग करता है इस मोनोपाइलेटिक ऑर्गेनिज्म की, तो जितने भी स्पीशीज इसमें मौजूद होता है इस ग्रुप में, ये अगर ये एक एंसेस्टर से एराइज हो चुके हैं तो तब ये मोनोपाइलेटिक की क्लासिफिकेशन करते हैं। टेक्सोनोमिस्ट लुक फॉर कैरेक्टर्स दैट इंडिकेट रिलेटेडनेस विद इन द मोनोपाइलेटिक ग्रुप्स। अब जितने भी टेक्सोनोमिस्ट है ये इसमें कैरेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इस ग्रुप्स में, फिर इसकी मोनोपाइलेटिक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कैरेक्टर्स कैन बी, ये कौन कौन से कैरेक्टर्स ये नोट करते हैं टेक्सोनोमिस्ट, ये जेनेटिक ट्रेड्स भी हो सकते हैं और मेजरेबल एनाटॉमिकल फीचर्स भी ये नोट करते हैं और फिर इसकी ग्रुप्स में ये डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीपाइलेटिक ग्रुप्स। पॉलीपाइलेटिक ग्रुप्स हमारे पास पॉली मीन मैनी, पाइलेटिक मीन एंसेस्टर। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल या मैनी एंसेस्टर से जो एराइज हो चुके हैं। पॉलीपाइलेटिक ग्रुप्स शो सिमिलरिटी बट हैव सेपरेट एंसेस्टर। सिमिलरिटीज इस ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है लेकिन एंसेस्टर वाइज ये एक दूसरे से इसके एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं। Each taxon within a polyphyletic group has its own individual ancestor। अगर हम टेक्सॉन में एक ग्रुप ले ले तो इसका हर एक ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है इसका एंसेस्टर सेपरेट होता है फ्रॉम अदर, और मोनोपाइलेटिक में सेम होता था सब ऑर्गेनिज्म के, इसमें सेपरेट होता है, अलग-अलग एंसेस्टर होता है जो आबा व अजदाद होता है। दीज ग्रुप आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप। क्योंकि ये इसलिए सेपरेट होता है ताकि जितने भी ग्रुप्स में मौजूद होता है, मतलब नॉलेज अभी तक भी इनसफिशिएंट होता है, तो इसी वजह से ये सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मेंबर आर प्लेस इन अ सिंगल ग्रुप विदाउट कंसिडरिंग इन देयर एक्चुअल एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस। अब एक ऑर्गेनिज्म की जब एक्चुअल रिलेटेडनेस और ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं होता है तो ये विदाउट कंसिडरिंग एक्चुअल एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पर भी ये मेंबर को प्लेस करते हैं ग्रुपिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास पैरापाइलेटिक ग्रुप। पैरापाइलेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? पैरापाइलेटिक हमारे पास इन दोनों के दरमियान होता है, मतलब ना वो मोनोपाइलेटिक है ना पॉलीपाइलेटिक है। पैरापाइलेटिक ग्रुप्स आर टेम्परली फॉर्म फॉर स्पेसिफिक लीनेज के लिए बनाते हैं टेक्सोनोमिस्ट, जितने भी हमारे पास टेक्सोनोमिस्ट है, एंड दे अराइज ड्यू टू लिमिटेड नॉलेज ऑफ ग्रुप्स। मतलब ये पैरापाइलेटिक इसलिए अराइज हो चुका है ताकि जितने भी स्पीशीज ग्रुप्स में मौजूद होता है उसके बारे में लिमिटेड नॉलेज मौजूद होता है, मतलब एवोल्यूशन के बारे में इसका कोई पता नहीं कि इसके मोनोपाइलेटिक है या पॉलीपाइलेटिक, तो इसे पैरापाइलेटिक ग्रुप्स में रखते हैं ये। पैरापाइलेटिक ग्रुप्स इंक्लूड ओनली सम मेंबर ऑफ लीनेज, मतलब कुछ मेंबर्स इसमें आते हैं। These group are formed based on incomplete understanding of the evolutionary relationship। इसमें वो ऑर्गेनिज्म ये रखते हैं पैरापाइलेटिक ग्रुप्स में जो evolutionary relationship इनकम्प्लीट होता है, तो इसी बेस पर ही इस ग्रुप में रखते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आप लोग के साथ टेक्सोनोमी डिस्कस की, टेक्सोनोमी क्या होता है, सिस्टमेटिक हमने डिस्कस किया, फिर मोनोपाइलेटिक एंड पॉलीपाइलेटिक एंड पैरापाइलेटिक। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।